बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम चैप्टर नंबर 13 की लास्ट एक्सरसाइज 13.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इजी और रोजमर्रा जिंदगी से मुतल्लिक है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट इसका, अ कार्स पोजीशन एट टाइम टी इज गिवन बाय, ये हमें उसकी पोजीशन दी गई है। एस ऑफ टी बराबर है 5t का क्यूब -3t² प्लस टी। फाइंड वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। जब भी हमें पोजीशन दी गई होगी उससे अगर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हमने सिंपली उसका डेरिवेटिव ले लेना। बस तो क्या आएगा, हम सिंपली इसका डेरिवेटिव लेंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। एस ऑफ टी हमें गिवन है 5t का क्यूब -3t² प्लस टी। सिंपली डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इसको लिखते हैं एस प्राइम टी, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट तो ये हमारे पास वेलोसिटी के बराबर आ जाए। हमने वेलोसिटी ही फाइंड करनी है, वेलोसिटी कह लें या आप उसको प्राइम कह लें, एक ही बात है। तो डेरिवेटिव स्टूडेंट किस तरह लेते हैं, कांस्टेंट कीमत एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो लिखेंगे डी ओवर डी टी। ये नंबर टी आ रहे हैं तो टी के हिसाब से डी ओवर डी टी, टी की पावर 3 इसका डेरिवेटिव -3, फिर एज इट इज लिख लेंगे, फिर टी स्क्वायर का डी ओवर डी टी, टी स्क्वायर का लिख लिया, प्लस डी ओवर डी टी किसका लेंगे, अब हम टी का लेंगे। अब डेरिवेटिव सिंपली लेते किस तरह है, 5 एज इट इज आ गया, पावर इसकी शुरू में आ जाती है, पावर 1 कम कर देते हैं, 3 पावर थी 1 कम होकर 2 आ गई, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। माइनस ये 3 एज इट इज आ गया, इसकी 2 पावर है, पावर फिर शुरू में आ जाएगी, पावर जब 1 कम करेंगे 2 में से 1 कम किया तो पावर 1 रह गई, प्लस टी का डेरिवेटिव स्टूडेंट टी के हिसाब से 1 होता है। 5 ज़रब 3 ये आ गया 15, टी की पावर 2 माइनस 3 ज़रब 2 6, टी की पावर 1 प्लस 1। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया वेलोसिटी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, स्ट्रक्चर स्ट्रेस ऑन अ ब्रिज इज मॉडल्ड बाय फंक्शन एस ऑफ एक्स बराबर है 100 माइनस 5x की पावर 2, वेयर x इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ब्रिज, कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस। हमने यहां पे फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस। ये नंबर, जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस आएगा स्टूडेंट तो हम क्या करेंगे, सिंपली डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव से हम क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे, वो फाइंड करके हमने यहाँ पे दोबारा पुट कर देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले घबराना नहीं। तो देखें ये एस ऑफ एक्स किसके बराबर है, ये बराबर है 100 माइनस 5x की पावर 2। तो करना क्या है, सबसे पहले इसका लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव लेते हैं तो हमें पता है यहाँ पे इसके ऊपर प्राइम का निशान आ जाता है। डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अगले नंबर एक्स के हिसाब से आ रहे हैं, तो लिखेंगे डी ओवर डी एक्स, 100 का लेना है, माइनस डी ओवर डी एक्स, ये 5 कांस्टेंट नंबर इस साइड पे आ जाएगा और x की 2 का हमने ले लिया। पहले ही आप हम पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 13.1 और 13.2 में कि कांस्टेंट नंबर अगर अकेला हो तो उसका डेरिवेटिव आता है 0। इस तरह 100 का डेरिवेटिव हमारे पास आ गया 0 माइनस 5 एज इट इज आ गया। यहां पर क्या होगा, सिंपली जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी, पावर 1 कम कर देनी है, पावर 2 शुरू में आ गई, 1 कम की तो 1 पावर रह गई। ये हमारे पास डेरिवेटिव के बराबर आ रहा है।
तो यहां से हमारे पास डेरिवेटिव स्टूडेंट आ गया -5 × 2 किया -10x। ये हमारे पास आ गया इसका डेरिवेटिव। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, वो कैसे होगा? अगर हम डेरिवेटिव को 0 के बराबर लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए जो डेरिवेटिव आ रहा है इसको बराबर रखना है 0। तो डेरिवेटिव क्या आया था हमारे पास? ये आया था -10x बराबर है 0। ये देखें -10x बराबर 0 क्या आ गया। अब -10x के साथ मल्टीपल है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 0 ओवर -10। 0 डिवाइड बाय कुछ भी करें तो ये आंसर कितना आता है? 0। ये जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आया है ना, इसको उठा के हमने दोबारा फंक्शन में पुट कर दिया। तो फंक्शन था हमारे पास s(x) बराबर है 100 - 5x⁵2। तो ये 100 एज इट इज आ गया -5। x की वैल्यू क्या आ गई थी? 0। क्रिटिकल पॉइंट 0 का स्क्वायर 100 - 5। 0 का स्क्वायर स्टूडेंट 0 आता है। 0 जब 5 से मल्टीपल होगा तो ये 0 हो जाएगा। 100 - 0 किया तो ये हमारे पास 100 आ गया। इस तरीके से ये हमारा रेट ऑफ चेंज का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ कंपनीज रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय। ये हमें रेवेन्यू का मतलब होता है कि वो कितने पैसे कमा लेती है कंपनी। कितने कमा लेती है? 1000x - 10x का स्क्वायर। द कॉस्ट फंक्शन इज c of x 300x + 2000। इतने का वो सेल करती है, रेवेन्यू आता है इतना उसके पास, और जो उसकी कास्ट प्राइस है, जितना वो उस पर खर्चा आता है, वो हमें ये फंक्शन दिया गया। हमने इसके दो चीजें फाइंड करनी है। फर्स्ट में हमने फाइंड करना है फाइंड प्रॉफिट फंक्शन, मुनाफा मालूम करें। तो मुनाफा कभी भी अगर हमने फाइंड करना हो किसी भी नंबर का, जनरल नंबर का, तो करते क्या है, जितनी की हम सेल कर रहे हैं माइनस जितनी की हमने ली थी। जैसे अगर मैं इसी मार्कर की बात करूं, बोर्ड मार्कर की, अगर ये मैं 100 का सेल कर रहा हूं, लिया मैंने 70 का है, तो क्या आंसर आएगा? जितने का सेल कर रहा हूं 100 का माइनस 70 का लिया था, उसमें से माइनस कर दूंगा तो 30 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये होता है प्रॉफिट निकालने का फार्मूला। हमने प्रॉफिट मालूम करना है फर्स्ट पार्ट में, तो उसी तरीके से ये हमारा कास्ट है, इतने में ये सेल करता है, तो सेल माइनस जितने का लिया था, जितना उसकी कास्ट पे खर्चा आया था, वो कर देंगे। तो फर्स्ट पार्ट देखें, सबसे पहले मालूम क्या करना है? प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन इसको किससे ज़ाहिर किया है? उसने P of X से ज़ाहिर किया है। इसका अभी फार्मूला आपको बताया है स्टूडेंट्स, कि जितने का मैंने लिया था, जितने की मुझे मैंने सेल किया है, रेवेन्यू आया है, माइनस जितने का मुझे पड़ा था, जितना मैंने खर्चा किया है, सी मतलब कॉस्ट। यहां पे सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे। आर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? ये है 1000 एक्स माइनस 10x² माइनस सी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है 300x जमा 2000। अब बाहर माइनस है तो इसकी अलामतें तब्दील कर देंगे, तो मैं लिखूंगा 1000x माइनस 10x की पावर 2 माइनस माइनस 300x आ गया माइनस 2000 हो गया। तो पहले लिखेंगे x की 2 वाले, ये आ गया माइनस 10x की पावर 2 आ गया। अब x वाले 1000x माइनस 300, 1000 में से 300 माइनस किया तो ये प्लस 700 आ गया x, और माइनस 2000 ये एज इट इज।
ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट फंक्शन पी ऑफ एक्स जो हमने फाइंड किया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपने प्रॉफिट मार्जिन फाइंड करना, डिटरमाइन मार्जिनल प्रॉफिट। जब भी हमने मार्जिन फाइंड करना होगा तो हम सिंपली लेंगे डेरिवेटिव प्रॉफिट का। डेरिवेटिव लेने के बाद एक्स की जगह पे 15 पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए पी ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है -10 x⁻² जमा 700 x -2000। अब हम लेंगे सिंपली इसका डेरिवेटिव, तो ये पी प्राइम एक्स आ गया। डेरिवेटिव को इससे जाहिर करते हैं, तो डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी एक्स सब रकमों का, -10 x⁻² प्लस 700 x -2000। -10 गिनती वाला एज इट इज आ जाता है, इसकी पावर शुरू में आ जाएगी, पावर एक कम करेंगे, दो में से एक कम की तो पावर एक रहेगी, प्लस इसी तरह ये 700 एज इट इज आ गया। और x का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, ये होता है 1 माइनस। अब 2000 ये कांस्टेंट नंबर है, हम पढ़ चुके हैं जब भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव लेंगे गिनती वाले का, उसका आंसर आएगा 0 0। 10 2 -20 x⁻1 या x आ गया, प्लस 700 को 1 से मल्टीपल किया तो ये 700 आ, ये हमारे पास आ गया उसका मार्जिनल प्रॉफिट। अब सिर्फ x की जगह पे हमने 15 पुट कर देना है, तो देखें p प्राइम x की जगह पर 15 आ गया, बराबर है -20 x की जगह पर आ गया 15 प्लस 700 आ गया। 15 को जब 20 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा -300 प्लस 700 एज इट इज आ गया। 700 में से 300 माइनस करेंगे तो ये स्टूडेंट आएगा 400, ये उसका आ गया प्रॉफिट मार्जिन आ गया। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन भी बआसानी समझ आ गया होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इन्वेस्टमेंट ग्रोज अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ये फंक्शन में दिया गया है ए टी बराबर है 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 टी होल पावर 3 होल क्यूब, वेयर ये जो ए टी है इज इन्वेस्टमेंट फंक्शन एंड टी इज टाइम इन ईयर्स। जो हमें जहां पर टाइम है ये हमारे पास सालों को जाहिर कर रहा है। आगे जी हमने दो इसके करने हैं फाइंड। फर्स्ट पार्ट में है फाइंड रेट ऑफ चेंज। जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आएगी हम क्या करेंगे, उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या है, जो हमें दिया गया है सबसे पहले वो लिख लेंगे। तो ए टी हमें दिया गया है, ये है 10,000 इंटू 1 प्लस 0.05 टी होल पावर है 3। सबसे पहले लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो ए का प्राइम आ गया, साथ आ गया टी, इसको कहते हैं डेरिवेटिव लेना। जो गिनती वाला नंबर होता है तो वो एज इट इज आ जाता है, इसका लेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का सिंपली मतलब ये होता है कि जो पावर होती है तो वो शुरू में आ जाती है, पावर हम इसकी एक कम कर देंगे, 1 जमा 0.05 पावर इसकी जब साथ आ गया टी, पावर शुरू में आ गई, पावर एक कम कर दी, 1 जमा 0.05 टी, पावर एक कम की तो स्क्वायर आ गया। अब फिर क्या करते हैं, पावर को छोड़कर जो अंदरली चीज है उसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं, डी ओवर डी टी लेना है, 1 जमा 0.05 टी का। ये होता है सिंपली उसूल। तो पावर शुरू में आ जाती है, पावर एक कम कर देते हैं, फिर पावर को छोड़कर जो अंदर चीज है उसका फिर डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखें ये 10,000 को जब 3 से ज़रब करेंगे तो ये 30,000 आ जाएगा, और जो 1 जमा 0.05 टी इसका होल स्क्वायर इसी तरीके से आ गया। अब डेरिवेटिव लेंगे इसका,
जो भी गिनती वाला नंबर हो और अकेला हो, जैसे 1 है, ये अकेला है, इसका आता है 0 प्लस पी का होता है 1, तो साथ वाली रकम एज इट इज 0.05 टी का क्या हो गया 1। अब 0.05 जमा 0 करें तो यही वैल्यू आएगी। इसको मैं जरब करूंगा जब 30,000 से 5 इसका हमारा आंसर आ गया 1500। एक बार कैलकुलेटर पे इनको जरब करके चेक कर लेते हैं। 30,000 जरब 0.015 30,000 जरब 0.05 इसका आंसर आ गया 1500। और ये टर्म एज इट इज आ गई 1 प्लस 0.05 टी, इसका आ गया। हमने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास नॉर्मल शक्ल बन गई। अब सिंपली हमने करना क्या है, कितने सालों बाद, आफ्टर 8 ईयर्स, टाइम हमें दिया गया है 8, तो टी की जगह पे अब 8 पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आएगा ए प्राइम टी का बराबर है 1500 इंटू 1 जमा 0.05 फिर क्या है टी, तो टी की जगह पर क्या आ गया 8, इसका आ गया होल स्क्वायर। तो 1500 1 जमा, जब 0.05 को मैं 8 से जरब करूंगा तो इसका आंसर आएगा 0.840 0.4 स्क्वायर। ये 1500 एज इट इज आ गया। 1 जमा 0.4 किया तो ये 1.4 आ गया। अब इसका लेना है स्क्वायर, और स्क्वायर लेके हमने 1500 के साथ इसको जरब कर देना है। 1.4 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 1.96, ये 1500 एज इट इज आ गया। 1.4 का आंसर 1.96, इसका स्केल ये आ गया। इसको आप 1500 से जरब कर देंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 2940। ये मेरा आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ये सेकंड पार्ट की मैं हेडिंग देने लगा हूं। सेकंड पार्ट में क्या था, हमने व्हाट इज इन्वेस्टमेंट वैल्यू आफ्टर 8 इयर्स। इन्वेस्टमेंट सिंपली फाइंड करनी है, रेट ऑफ चेंज वाला चक्कर नहीं है। जब भी रेट ऑफ चेंज वाला चक्कर आएगा तो डेरिवेटिव लेना है। अगर सिंपली कहे तो जो वैल्यू दी गई थी वहां पर टी की जगह पर 8 पुट कर देंगे। तो वो क्या था हमारे पास, ए बराबर है ए टी 10,000 1 प्लस 0.05 साथ आ गया था टी, इसका था क्यू। अब ये 10,000 एज इट इज आ गया। 1 जमा 0.05 जरब टी की जगह पर कितने ईयर्स है 8 साल, इसका क्यूब। 10,000 एज इट इज आ गया। 0.05 को ऊपर भी मैं 8 से जरब कर चुका हूं तो ये आया था। इसको जब जमा किया था इनको डायरेक्टली तो 1.4 आ गया। अब इसकी पावर हमने लेनी है 3, तो ये देखें ए टी हमारा, ये इसका आंसर आ जाएगा 10,000 एज इट इज आ गया। 1.4 का अब मैंने लेना है क्यूब। क्यूब का मतलब होता है इसको 3 बार मल्टीपल करना है, तो इसका हमारा आंसर आएगा 2.774 2.744 744। इसको जब मल्टीपल करेंगे 1000 के साथ तो 2744। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट का। उम्मीद है कि ये दोनों पार्ट आपको बआसानी समझ आ गए हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग लाइन इज, ये हमें दी हुई है उसकी पोजीशन। एस ऑफ टी बराबर है 5 टी क्यूब माइनस 12 टी स्क्वायर प्लस 8 टी। हमने 3 चीजें फाइंड करनी है, डिटरमाइन वेलोसिटी एट टी बराबर है 4 सेकंड। पोजीशन हमें दी गई है। सबसे पहले पहला पार्ट सॉल्व करते हैं।
ये उसने हमें पोजीशन दी हुई है एस ऑफ टी बराबर है 5t³ -12t² जमा 8t। पहली चीज हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी। कभी भी पोजीशन से अगर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम उसका लेते हैं डेरिवेटिव। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इसका जब डेरिवेटिव लेते हैं ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये हमारे पास जब इसका डेरिवेटिव लिया तो ये प्राइम आ गया और ये वेलोसिटी के बराबर होता है। वेलोसिटी बराबर, अब यहाँ पे सिंपली इनका डेरिवेटिव लेना शुरू कर देंगे। आप डायरेक्ट डेरिवेटिव ले सकते हैं। 5 एज इट इज आ गया, पावर शुरू में आ जाती है, पावर हम क्या कर देते हैं, 1 कम कर देते हैं। 3 शुरू में आ गया, पावर 1 कम की तो 2 रह गई माइनस। 12 एज इट इज आ गया, पावर इसकी 2 है तो 2 शुरू में आ गई, पावर 1 कम की तो t की पावर 1 आ गई प्लस 8 एज इट इज आ गया और t का डेरिवेटिव स्टूडेंट होता है 1 आ गया। अब क्या करेंगे, इनसे 5 जब 3 किया तो ये आ गया 15, 7 आ गया t² माइनस 12 जरब 2 तो ये आ गया 24, 7 t आ गया प्लस 8, एक बार कितना आ गया 8। ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई। अब हमें टाइम दिया हुआ कितने टाइम में, 4 सेकंड में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली 4 पुट कर देंगे t की जगह पर। 15 4 का स्क्वायर माइनस 24 t की जगह पर 4 प्लस 8 एज इट इज आ गया। 4 का स्क्वायर स्टूडेंट आ गया 16 माइनस 24 को जब 4 से मल्टीपल करेंगे तो 96 प्लस 8 आ गया। 16 को जब 15 से मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 240 आ गया प्लस माइनस 96 एज इट इज प्लस 8 भी एज इट इज। इसके बाद उठाना है कैलकुलेटर और इन सब को ऐड कर देना है। तो मैं लिखूंगा इसका स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ जाएगा 152, 152। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। क्या हमें दिया गया, मीटर फी सेकंड में, क्योंकि टाइम हमें सेकंड में दिया गया था तो मीटर फी सेकंड इसका आंसर आ गया। अब हल करेंगे सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उस वक्त आता है अगर हम वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है। वेलोसिटी हमारे पास क्या है जो अभी हमने फाइंड की है, v बराबर है, ये देखिए ये वेलोसिटी है 15t² माइनस 24t जमा 8, ये हमारे पास वेलोसिटी थी। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे एक बार और तो फिर ये हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होगा। तो लिखेंगे d/dt, हम लेंगे वेलोसिटी का v का बराबर है। इसका जब डायरेक्टली लेंगे तो 15 एज इट इज आ गया, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर 1 कम करेंगे, t की पावर 1 कम की तो 1 रह गई माइनस 24 एज इट इज आ गया और t का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 प्लस 8 है गिनती वाला नंबर, कांस्टेंट नंबर, इसका डेरिवेटिव 0। 15 को 2 से मल्टीपल किया तो ये 30 आ गया t माइनस 24, एक बार कितना आ गया 24। और जब v का वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो हमारे पास एक्सेलरेशन यानी a के बराबर होता है। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन की मिकदार आ गई, लेकिन टाइम हमें दिया हुआ है कि t बराबर है 4 सेकंड। तो अब क्या करेंगे, t की जगह पर 4, 20 और माइनस 24 आ गया। 30 को जब 4 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 120 माइनस 24। 120 से जब 24 माइनस करेंगे तो ये आएगा 96 मीटर फी सेकंड। ये एक्सेलरेशन का आप लोग यूनिट भी याद रखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। अब थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, व्हेन इज पार्टिकल एट रेस्ट। कोई भी पार्टिकल रेस्ट की अगर हालत में हो तो क्या होता है स्टूडेंट, उसकी वेलोसिटी 0 होती है। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड।
अगर एक जिस्म रेस्ट की हालत में है, वो नहीं हरकत कर रहा, तो उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। इसका मतलब है कि ये जो वेलोसिटी की मिकदार हमारे पास आई है ना, ये वेलोसिटी या ये ले लें, एक ही बात है, इसको जीरो के बराबर रखेंगे तो लिखेंगे फॉर पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट। रेस्ट की हालत में क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी जीरो होती है। तो वेलोसिटी की मिकदार कितनी है, ये है 15 टी स्क्वायर माइनस 24 टी प्लस 8 बराबर है जीरो के। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा और हमारा टी का आंसर आएगा। ये देखिए, ये हमारे पास आ रहा है 15 टी स्क्वायर माइनस 24 टी प्लस 8 बराबर है जीरो। ये दो दर्जी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम दो दर्जी फार्मूला के इस्तेमाल से हल कर सकते हैं, जिसको क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। यहां से देखिए तो ए की वैल्यू हमारे पास टी स्क्वायर के साथ है 15, बी की वैल्यू जो टी के साथ है माइनस 24, और सी की वैल्यू जो कॉन्स्टेंट अलग थलग पड़ी हो 8, वो है सी की वैल्यू। फार्मूला क्या होता है, ये होता है टी बराबर है जो यहां पर इस्तेमाल हो रहा हो वेरिएबल, वो टी बराबर है माइनस बी प्लस माइनस बी की 2 माइनस 4 ए सी, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। यहां पे सिंपली हमने वैल्यूज को पुट करना है। माइनस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये है माइनस 24, ये माइनस फार्मूले वाला, ये बी की वैल्यू प्लस माइनस बी की 2 माइनस 24 का स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू आ रही है 15, सी की वैल्यू आ रही है 8 ओवर 2, ए की वैल्यू आ रही है 15। इस सारे फार्मूले में ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, माइनस माइनस मिलके जमा 24 हो गया प्लस माइनस। अब यहां पे हम लेंगे 24 का स्क्वायर, कैलकुलेटर उठाएं और स्क्वायर लेते जाएं, तो 24 का स्क्वायर हमारे पास आएगा 24 जरा 24 करके, ये आ गया 576 माइनस, इन सबको मल्टीपल कर देंगे, 15 जरब 4, ये आ गया स्टूडेंट 60, जरब करेंगे 8, तो ये आ गया 480 आ गया ओवर 15 जरब 2 किया तो ये आ गया 30, 24 प्लस माइनस 556 से 480 जब मैंने माइनस किया तो ये आ गया 96, इसका स्क्वायर रूट ओवर हमारे पास आ रहा है 30। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ आ चुकी है। अब 96 की करेंगे तेजी और जो जोड़े बनेंगे उनको बाहर निकाल लेंगे। ये आप रफ अमल में अमल कर सकते हैं। 96 48 आ गया, 24 आ गया, 12 आ गया, 2 6 12, 2 3 6 3 1, ये जोड़ा, ये जोड़ा, बस ये जोड़े बन रहे हैं स्टूडेंट। तो दो, ये 2 का भी जोड़ा बन रहा है, इस 2 का भी, तो 2 को 2 बार बाहर लिखेंगे, 24 प्लस माइनस, एक ये 2 बार, एक इनमें से 2 बार, तो 2 जरब 2 किया, बाहर आ गया 4, अंदर हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर आ गया 30। अब यहां से सिंपली हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे। देखिए तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो हमारे पास 2 कॉमन ले लें तो काफी है। 2 कॉमन आ गया, 24 2 12 24 प्लस 2 2 4 आ गया, 6 का स्क्वायर रूट एज इट इज ओवर आ रहा है 30। तो 2 एक बार 2 2 15 30, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 प्लस माइनस, ये प्लस माइनस आ रहा है 2 6 का स्क्वायर रूट ओवर 15।
उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। पोजीशन ऑफ ए कार ट्रेवलिंग अलोंग स्ट्रेट हाईवे इज, ये हमें उसकी पोजीशन दी हुई है। उसी तरीके से हमने क्या करना है, एक वेलोसिटी फाइंड करनी है और एक एक्सेलरेशन फाइंड करना है। वेलोसिटी का क्या फार्मूला है, इसको जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो वेलोसिटी आ जाएगी। अब कितनी लेनी है, ये एक्स की जगह पर टी की जगह पे 3 पुट करके हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी का फिर डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी। इजी पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट को पहले स्टूडेंट हल करते हैं। ये था हमारे पास एक्स ऑफ टी हमें दिया गया है, बराबर है 30 टी स्क्वायर माइनस 4 टी की पावर 3। जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पे आ जाएगा एक्स प्राइम टी आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, ये है वेलोसिटी के बराबर। जब भी पोजीशन का हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो वेलोसिटी के बराबर आ जाता है। अब डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं, डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे, 30 एज इट इज लिख लेंगे। जो भी पावर होती है, पावर शुरू में, फिर पावर 1 कम कर देंगे, 2 पावर थी 1 कम होके ये आ करते क्या है, पावर शुरू में आ जाती है, पावर 1 कम कर देते हैं माइनस। इसी तरीके से ये जो 4 है ये एज इट इज आ जाएगा। इसकी जो 3 पावर है, पावर शुरू में आ गई, पावर 1 कम करेंगे तो पावर 2 रह जाएगी। अब 30 ज़रब 2 किया, ये आ गया 60 टी माइनस 4 ज़रब 3, ये आ गया 12, 7 आ गया टी स्क्वायर। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गई होगी। अब वेलोसिटी की हमने टाइम दिया गया है 3 आवर, तो टी की जगह पे लिखेंगे 3 माइनस 12, टी की जगह पे 3, इसका आ गया स्क्वायर। 60 ज़रब 3 किया, ये आ गया 180 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 ज़रब 3, ये आ गया 9। 9 को जब 12 से ज़रब करेंगे तो ये आएगा 108। 180 में से जब 108 हम माइनस करते हैं तो ये आएगा आंसर 72 अगर स्टेटमेंट को गौर से पढ़े तो हमारे पास जो डिस्टेंस दिया गया है वो है हमारे पास किलोमीटर में, और टाइम है हमारे पास घंटों में। इसका आंसर आएगा 72 किलोमीटर फी घंटा। ये हमारा आंसर आ गया वेलोसिटी का। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है स्टूडेंट, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन कैसे, वेलोसिटी का डेरिवेटिव लेंगे, तो वेलोसिटी बराबर किसके थी, 60 टी माइनस 12 टी स्क्वायर, ये वेलोसिटी। अब इसका एक बार फिर डेरिवेटिव लेंगे तो डी ओवर डी टी टाइम के हिसाब से वेलोसिटी का लेना है। इनका जब लेंगे तो 60 एज टी का होता है 1, ये तो हमें पता होगा, माइनस 12 एज इट इज आ गया। इसकी जो पावर है 2 शुरू में आ जाएगी, पावर 1 कम करेंगे तो टी की पावर 1 रह जाएगी। 60 ज़रब 1 तो ये आ गया 60 माइनस 12 ज़रब 2 किया तो ये आ गया 24, 7 आ गया टी। अब ये जो वेलोसिटी है ना, ये बराबर होती है एक्सेलरेशन के, जिसको ए से जार करते हैं। अब यहां पर फिर हमें एक टी की वैल्यू गिवन है 60 माइनस 24। टी हमारे पास कितना है, 3 घंटे है एक्सेलरेशन के लिए, तो यहां पर टी आ गई 60 माइनस 24 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 72। 60 माइनस 72 किया तो ये आ गया माइनस 12 आ गया। ये हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, और वही यूनिट किलोमीटर पर हावर स्क्वायर। इस तरीके से ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई। ये तो हमें पता होगा कि अगर एक्सेलरेशन की मिकदार नेगेटिव में आए तो इसको रिटार्डेशन कहते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट काफी लेंथी है। मैंने सिर्फ वो चीजें लिखी हैं जो हमने सॉल्व करनी है, जो हमारे मकसद की है। वो है स्ट्रेस ऑन अ बीम इज गिवन बाय, ये हमें स्ट्रेस दिया गया है। स्ट्रेस की हमारे पास वैल्यू है एस एक्स बराबर है 400 एक्स माइनस एक्स की पावर 3। आगे हमें वो किताब में कह रहा है कि जो एस एक्स है ये स्ट्रेस है जो कि
पास्कल में दिया गया है। पास्कल स्ट्रेस होता क्या है, ये बेसिकली प्रेशर होता है, टेंशन प्रेशर कह लें, ये पास्कल में है। जबकि ये जो हमारे पास एक्स है, ये डिस्टेंस है, इसको इसका यूनिट है मीटर, ये मीटर में दिया गया। कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस। अब फिर रेट ऑफ चेंज आ गया। पहले ही बताया था एक्सरसाइज के दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कि जब भी रेट का आंसर आएगा, रेट ऑफ चेंज, तो होगा क्या, सिंपली हम लेना है डेरिवेटिव। तो इसका लेंगे हम डेरिवेटिव, तो ये डेरिवेटिव क्या, एस प्राइम एक्स आ गया, 400 एज इट इज आ गया। एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस, इसका क्या होगा, पावर शुरू में आ जाएगी, पावर 1 कम करेंगे तो पावर रह जाएगी 2। 400 जब 1 से मल्टीपल होगा तो 400 आ गया माइनस 3 एक्स की पावर आ गई 2। उम्मीद है ये तो आप तक आपको समझ आ गया होगा। अब सिंपली उसने कहा है 6 मीटर है, एक्स की जगह पे अब हम 6 पुट कर देंगे, 400 माइनस 3 एक्स की जगह पर आ गया 6 का स्क्वायर, 400 माइनस 3 6 का स्क्वायर आ गया 36। 36 को जब 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 400 माइनस, ये आ गया स्टूडेंट 108 आ गया। अब 400 से जब 108 हम माइनस करेंगे तो ये हमारा सिंपली आंसर आ जाएगा, ये आ गया 292 पास्कल पर मीटर। इस तरह ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। इसी तरह इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, द कोस्ट, जिसको सीआर से जार किया है, टू कंस्ट्रक्ट अ सिलेंड्रिकल टैंक इज गिवन। ये हमें स्टूडेंट दी गई है कि उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 8000 पाई आर स्क्वायर प्लस 1,50,000 ओवरऑल, where first term represent cost of base and second term represent cost of wall। हमने एक टैंक बनाना है जिसकी कुछ दीवारें भी होती हैं और क्या होती है, उसकी बेसमेंट भी होती है। ये उसने कहा गया है फजूल बहस के, पहला जो आ रहा है वो हमारे पास बेसमेंट पे खर्चा आएगा, दूसरा हमारे पास आएगा उसकी वालों पे, दीवारों पर खर्चा है। हमने फाइंड क्या करना है, डेटरमाइन रेट ऑफ चेंज। अब फिर वही आ गया रेट ऑफ चेंज, क्या करेंगे, कास्ट का सिंगल हम डेरिवेटिव लेंगे और आर की जगह पर 4 पुट कर देंगे, बस वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए सी आर ये किसके बराबर दिया गया है हमें, 8000 पाई आर स्क्वायर प्लस ये है 15,000 ओवर आर, 15,000 15 लाख, सॉरी 1,50,000 ओवर आर। सबसे पहले देखिए मैं इसको लिखूंगा 8000 पाई आर स्क्वायर प्लस 1,50,000, आर डिवाइड में है, इसकी पावर है 1, तो ऊपर जाके पावर हो जाएगी -1। अब हम लेंगे इसका डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव क्या आएगा, सी प्राइम आर आ गया। हमने लेना है आर के हिसाब से, तो स्टूडेंट ये 8000 और पाई ये ऐसे ही आ जाएंगे। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, 2 पावर शुरू में आ जाती है, पावर 1 कम होके आर की पावर 1 बच जाएगी, या 2 - 1 लिख लें, 2 - 1 पावर शुरू में आ गई, पावर हमने 1 कम कर दी प्लस, अब ये 1,50,000 एज इट इज आ गया। इसी तरह यहां पर भी यही काम करेंगे, जो पावर है -1 ये शुरू में आ गई, इसकी पावर 1 माइनस कर देंगे, -1 कर देंगे। अब देखें 8000 जरब 2 किया तो स्टूडेंट ये आ गया 16,000 आ गया, 7 आ गया पाई और आर की पावर 2 - 1 की तो 1 पावर बच गई, प्लस और माइनस मिलके माइनस हो गया। 1,50,000 को जब 1 से मल्टीपल किया तो 1,50,000 आ गई, आर की पावर -1 और -1 ये पावर आ गई -2। अब करेंगे क्या,
उसके बाद हमें उसने आर की वैल्यू दी हुई है जो है 4 मीटर। अब आर की जगह पे 4 पुट कर देंगे, या एक स्टेप और थोड़ा सा बढ़ा ले, लिखेंगे 16,000 पाई आर प्लस, सॉरी माइनस 1,50,000। अब आर की पावर -2 है, तो जब बटे के नीचे जाएगी तो पावर जाकर जमा हो जाएगी। इस तरीके से ये आर का स्केयर बन गया। अब यहां पे वैल्यू पुट कर लो, आर आर की भी पुट कर लेते हैं, पाई की भी, तो ये आएगा 16,000 जरब पाई की वैल्यू होती है 3.14 अप टू 100, तो 3.14 लिखने काफी है जरब। फिर आएगा आर, तो आर की जगह पर आ गया 4 माइनस 1,50,000 एज इट इज आ गया, ओवर आर की जगह पर आ गया 4, तो 4 का आ गया स्केयर। अब क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेटर पे इन सब को जरब करेंगे। तो सुन, मैं लिखूंगा 16,000 जरब 3.14 28 जरब 4। इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा 2,10,061, 2,10,061.9, 2,01,61.9 इनको जरब करके आ गया माइनस, ये 1,50,000 एज इट इज आ गया, ओवर 4 का स्केयर आ गया हमारे पास 16। अब ये वैल्यू एज इट इज आ गई 2,01,61.9 माइनस, अब ये मैं करूंगा इसको डिवाइड, 1,50,000 तकसीम 16, इस 1,50,000 तकसीम 16 किया तो ये आएगा 9,375, 9,375। अब जब इनको माइनस करेंगे 2,01,61.9 माइनस 9,371, तो ये आंसर हमारे पास आ गया 1,91,686.9। अब इसका ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। अब उसने इसका कोई यूनिट नहीं दिया हो, लेकिन ये आर हमें दिया गया था कि ये मीटर में है, तो आर डिवाइड के नीचे स्केयर था, ये देखें ये स्केयर था, तो ये था 1, तो हम इसका बेसिकली यूनिट लिखेंगे, यूनिट पर मीटर लिख लें, क्योंकि जो कास्ट होती है ना वो पर मीटर के हिसाब से कास्ट होती है, कि इतनी जगह पर इतना खर्चा आएगा। जैसे आमतौर पर हमारे इधर क्या करते हैं कि जो होते हैं ना मिस्त्री, वो फुट के हिसाब से लेते हैं कि पर फुट हम इतने रुपए लेंगे, या 15 लेंगे, या 10 लेंगे। इसी तरीके से इसका हमारे पास मीटर दिया गया था आर का, रेडियस का, तो यूनिट पर मीटर आ गया इसका आंसर। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।